आ चुके हैं हम लोग। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु परमेश्वर आज का जो संदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। Let's close eyes and let's pray. Father, we thank you, give you glory and honor in this time, Master Lord. You are the holy, you are the mighty, you are the glory. Father, we thank you, give you glory and honor. पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा और देते हैं प्रभु परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा महिमा हो प्रभु परमेश्वर पिता। आपकी आराधना स्तुति करते हुए हम आपको स्तोत्र करते हैं पवित्र आत्मा। We welcome the Holy Spirit. We welcome the Holy Spirit, dear Jesus Christ, according to your promise, according to Lord, your promise you are in the middle of us, Lord. आपके वादा वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर आपका बेटा बेटी का मौजूद में प्रभु पिता मौजूद हो चुका है। प्रभु पिता आपको धन्यवाद दें प्रभु। आज हम इस वचन को प्रभु पिता शुरू से लेकर अंत तक प्रभु पिता चलाएगा प्रभु। आपका हाथ में प्रभु पिता समर्पित सुनते हैं। हालेलुया। आदि से लेकर अंत तक चलाएगा प्रभु। हर एक जन को प्रभु पवित्र आत्मा का परमेश्वर आपका नियंत्रण में प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। जितना मैं प्रभु आपका बेटा बेटी जो यहाँ देख रहा है और यहाँ मौजूद है प्रभु परमेश्वर, आपका सत्य आपका बल के द्वारा प्रभु परमेश्वर और यहाँ से अनुराग आपका हाथ में प्रभु पिता समर्पित सुनते हैं। आपका हाथ में प्रभु पिता समर्पित सुनते हैं। प्रार्थना सुनकर कबूल किया। अरे जब आपका हाथ में आज का संदेश को शुरू से लेकर अंत तक चलाएगा। पवित्र आत्मा आपका हाथ में दे। यीशु के नाम प्रार्थना मांगता हूं। हालेलुया। 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 प्रभु परमेश्वर को हम तालियां देंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर वचन में इस प्रकार जो ये कहता है कि अभी इस समय का सिचुएशन को अगर हम देखा जाए तो इस संसार का जो सिचुएशन है अब हमारा सोच विचार से बिल्कुल बाहर है, लेकिन फिर भी हम इस संसार में जयवान होने के लिए हम आया गया है। हालेलुया। हालेलुया। All you all can understand Hindi? Okay, can I speak English? Okay? Huh? No, that's okay. So, okay. No. What means that if we see this situation beyond our capacity, beyond our tolerance, and beyond our imagination, this world is moving forward. This one we cannot do according to our imaginations and according to our thought, our thinking, we cannot move. हालेलुया। इस संसार का जितना जो अभी बढ़ते जा रहा है, जितना कि अंधकार बढ़ते जा रहा है, इसको आपका मतलब हमारा सोच हमारा विचार क्या है, हम बाहर कुछ काम कर नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन अब हमारे पास एक सुसमाचार है, सुसंदेश है। क्या है वो? इस संसार को जय कराने वाला कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। क्योंकि जो मुझ पर
परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वे संसार पर जय प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो वे संसार पर जय प्राप्त करता है। और वे विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। इंग्लिश में है, इसमें पढ़ो। For whatsoever is born of God, So whatsoever born of God overcome the world, overcome the world. and this is the victory that overcome the world, even our faith. This is the overcome that faith overcome the world. Hallelujah. तो इस संसार में जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हालेलुया, ऐसे क्या है? Those who born of God, He is the overcome the world. Hallelujah. So we may be seeing this situation. Now we may be seeing this situation all over the world. Hallelujah. सारा पृथ्वी all over the world. What? Darkness is over us. अंधकार over us. Corona is over. Money cannot victory. Medical cannot do. Doctor cannot do. रुपया से कुछ नहीं कर सकता है, उसके बाद बल से ताकत से कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो परमेश्वर से जन्म हुआ है, those who born of God, He can overcome the world. Hallelujah. 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 So I believe, आप विश्वास करता है कि आप परमेश्वर से जन्मा हुआ है? विश्वास करता है? Yes. I believe. We are born of God. हम ये जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, if we are born of God, what is the authority है? जो परमेश्वर से जन्म हुआ है, क्या अधिकार है उसका? हालेलुया। उसका क्या अधिकार है? जो संसार परमेश्वर से जन्म हुआ है, उसका क्या अधिकार है? हालेलुया। यूहन्ना का एक भाग में आएगा, यूहन्ना एक भाग। Let us come to this chapter, John chapter 1:12. एक भाग, John 1, Gospel of John 1:12. जो परमेश्वर से जन्म हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और परमेश्वर से जन्म होने वाला उसमें क्या है? What is the benefit to born of God? Okay? परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ो। But as many as received him, to them gave he power to become the son of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Power. See, if we are born of God, we are number one. Overcome the world. Overcome the world में से जो परमेश्वर से जन्म हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त। संसार पर जय प्राप्त करना मतलब संसार का जितना बीमार हो, दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, हालेलुया, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। We are born of God. If we are born of God, then born of God, overcome the world. Overcome the world. What
whole darkness covers, whatever disease covers, whatever sickness covers, this should not be out there. हमको जो भी अंधकार कार्य कर रहा है, अब हमको डरने का जरूरत नहीं। हालेलुया। ये एक तो प्रभु का दास है, वो ये उसने कई प्रकार का कोरोना वायरस बीमार उसने हाथ जोड़े प्रार्थना की, लेकिन उसको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। कैसा? उसका विश्वास कैसे? हालेलुया। He prayed for the many coronavirus people, but nothing sickness was. Hallelujah. How faith, means विश्वास कैसा? It is likewise. This is the faith. ये आपका विश्वास है. You are here. By faith you are doing. If coronavirus is going to attack you, what? Amen. Hallelujah. Hallelujah. It will harm you. Your faith is to protect you. Hallelujah. Hallelujah. आपका विश्वास आपको सुरक्षा करता है। Amen. Hallelujah. इसलिए so faith and the fear just contact. विश्वास और डर एक दूसरे का क्या है? Opposite. If you have faith, you can overcome the fear. Hallelujah. अगर आपका विश्वास है, डर को आप जीतेगा। Hallelujah. So wherever you go, whatever you do, you have to believe that yes, God is with me. Hallelujah. Not only that, what the Bible says about उतना ही बात क्या कहता है? क्या उसमें जाएगा? First John का 4 का 4 ले लो। First John 4 what's saying about? First John 4 what's saying about? First John 4 Hallelujah. Di ba ako share di man siya? First John 4 what's saying about? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है, जो तुम में है वो उससे जो संसार से बड़ा है। Written is, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that he is in you. Greater is he that is in you than he that is in the world. great. You have any second? You yeah, you can tell me. दोबारा पढ़ना पास। रुको, समझे नहीं पढ़ना। For yeah. நின்று உலகத்தில் இருக்கிறவன உங்களால் நின்றவன பரிதாபம். ஹalleluya. நம்ம தேவனுடைய those inside us, it is bigger than those in this world, coronavirus and everything. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Our fight is not the weapons. Our fight is a faith. It is our fight. It is our fight. ये हमारा विश्वास है। विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते रहो। You know that I want to give you all testimony. मैं एक testimony देना चाहता हूँ। I want to give that testimony जैसा। You know that's long years ago. I know about the chicken pox, right? Chicken pox हमारे ना। When that is in 2004 or 2005, on that time I was studying in Kerala. मैं केरला में पढ़ाई कर रहा था। I came to ministry for the Bangalore ministry के लिए नहीं आया। When I came and I see
believers, they get in chicken pox. बहुत विश्वास में चिकन पॉक्स हो गया. एक वेंडर, my friend, उसका पास, my friend, तू ये मुझसे चिकन पॉक्स बोले, उसका चिकन पॉक्स हो. And what happened? All night I pray. Hallelujah. All night I pray, kneeling down, I pray. 1 hour, 2 hours, 3 hours, I kneel down and pray. What happened? I see one angel come down. Hallelujah. One angel came down, gave me 2 cars of grapes. Amen. 2 cars of grapes. One is white color of grapes, another is the black color of grapes. 2 color का अंगूर मुझे दिया गया. मैं प्रार्थना 3-4 दिन का प्रार्थना किया गया. 2 color का अंगूर दिया गया. एक जो है सफेद कलर था, दूसरा जो है काला. सफेद वाला को मुझे दिया, देने के बाद तुम खा. मैं खाया. काला वाला को बोला मैं इसको लेके बेंगलोर में लेगा. White grape gave to me and a black grape. The angel said I'm going to Bangalore. Only then I did ministry from the Bangalore ministry and came back to Kerala. Yeah, I did. Even though my friends, he also did a chicken pox. 3-4 days. We both are sleep together. You know, in the chicken pox. मेरा दोस्त हमसे एक ही साथ सोया, खाया. Now that my friends is a doing now Arunachal Pradesh ministry, Sajid Pastor is doing. We both are sitting together, we both are sitting together. He had chicken pox, और chicken pox है, मैं खाया उसको. But what's the difference? Hallelujah. Bible says that faith protect you. Hallelujah. विश्वास आपको सुरक्षा देता है. I pray that this cannot be touched. ये मुझे चुने से even though physically we touch each other. Hallelujah. Physically we touch each other, but cannot be protected. There is protect from the God. Hallelujah. इसलिए बाइबल कहता है कि जो तुम्हारा अंदर है, what is inside you, what is available in me है, आवरे प्रिय आवरे, which is the outside. हालेलुया. जो तुम्हारा अंदर है, वो संसार पर क्या है? सबसे बड़ा है. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए जो भी कोई सिचुएशन अभी इस वर्ल्ड में चल रहा है, I think according to my understanding, मेरा सोच अनुसार मैं ये समझता हूँ. Lot of the people, lot of the brother and sister company, and in this world, prime minister or presidents, they really think they have no hope. मैं समझता हूँ क्योंकि अभी ऐसा समस्या आ रहा है. आगे वो क्या होगा, कोई उनका सपना नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग. We cannot nowadays, according to this situation, we cannot plan. Oh, I have to do this month. We cannot plan. What will happen? We cannot say. But for us to believe in Jesus Christ, we can plan the energy. Hallelujah. Hallelujah. We can plan energy because He is inside us. Hallelujah. वो आप हमारा साथ है, इसलिए आप हमको करने की कोई बात नहीं. हालेलुया. इसलिए उसके लिए इस संसार में क्या चीज है जो इस संसार में होते हुए काम कर रहे हैं. आइए हम देखें क्या चीज है जो इस संसार में होते काम कर रहे हैं. Who is the ruling in this world? Let us see who is the ruling in this world. ये संसार में जो कौन सा रोल करता है उसका हम देखेंगे. एफिशिएंट में आएगा. एफिशिएंट 2 का 2 में आएगा. Let's count the Ephesians 2:2. जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार
Where in time past he walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the earth, the spirit that now worketh in the children of disobedience. फिर से पढ़ो। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, इस संसार की रीति पर हाकिम अर्थात उस आकाश के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इस संसार में जितना भी रहते हैं, फिर उसमें क्या जो इस संसार में जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा नहीं मानने वालों में कार्य। In this world ruling on the sky. English में पढ़ो। Wherein the time past he walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the earth, of the air, the spirit that now work in the children of disobedience. Hallelujah. Hallelujah. So, इस संसार की रीति पर अभी भी चलते हैं। इस संसार के रीति रिवाज का क्या है? जो आकाश का रीति रिवाज वो है। तो इस संसार का रीति रिवाज का क्या है? वो है कि आकाश के अधिकारी और अर्थात उस आत्मा के अनुसार जो आप भी आज्ञा नहीं मानने वाले। In this world ruling by the, in this world darkness, यह संसार में जो चलने देने के लिए करने वाला, यह संसार में चलने देने वाला, वो यही काम करता है। आप बाइबल का बात नहीं करते। हालेलुया। यह संसार में जो रूल करने वाला, वो यही सोचता है कि आप बाइबल के घर में आ जा। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि इस संसार का सरदार को निकाल दिया गया। हालेलुया। Jesus saying that now in this world the ruler is taken out. Hallelujah. So let us come to John chapter 14 verse 30. John chapter 14 का 30 में देखो। 14:30। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 30 मैं आपसे तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। तो उसका कंटिन्यू करो। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वे हो जाए तो तुम प्रीति करो। हालेलुया। तो इस संसार आता है, मतलब यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन होने के बाद यीशु मसीह को मानना है कि अंधकार की कार्य यहाँ में कार्य करेगा। लेकिन जो यीशु मसीह कहता है कि इस संसार में जय देने वाला मैं, हालेलुया, मैं तुम्हारा अंदर काम करते हुए कार्य करता हूं। हालेलुया। सो जिस यीशु मसीह आपका अंदर मेरा अंदर काम करता है तो आप वहां पर करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। जो कुछ अभी वातावरण अभी समय में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है उनको आप देख के डरने का नहीं। इसलिए वहां वचन में कहता है कि यशायाह का 41 का 3 में कहता है कि मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारा संग हूं। इधर उधर मत देखो क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूं। वहां में देखो यशायाह का 41 का 3 वहां में देखो। इसके 41 का 3 हाँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर-उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने
जरा माय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहाँ में कहता है कि यशायाह कहता है कि मत मैं तुम्हारा साथ हूँ। हालेलुया हालेलुया। इस संसार में जो भी सिचुएशन हो जाए यीशु मसीह का मत डरो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुम्हारा संग हूँ, साथ हूँ। I am with you, so don't be fearful। यहाँ हमारे को डॉक्टर परमेश्वर कहता है किसे यीशु मसीह ने कहा कहता है कि यहाँ हमारे को हालेलुया क्योंकि इसलिए क्योंकि हम कब यहाँ वहाँ देखा इधर उधर कब देखा है कब इधर उधर देखने का मतलब है कहीं से हमको सहायता मिलेगा करके आमेन। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है आपको हालेलुया हालेलुया। इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है आमेन। क्यों इसलिए वो हमारे साथ। मैं तुम्हारा साथ हूं यानी हालेलुया मैं तुम्हारा साथ हूं। पहला कोरिन्थियों 3 का 16-17 में क्या बोलता है देखो पहला कोरिन्थियों का 3 का 16-17 क्या कहता है देखो पहला कोरिन्थियों 3 का 16-17 क्या कहता है 3 का 16-17 क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है हालेलुया हालेलुया। तो यह हमें पूरा क्लियर है कि हम मनुष्य जाति क्या करता है जब दुख आते समय में समस्या आते समय तकलीफ आते समय क्या करता है इधर उधर देखता है हालेलुया हम इधर उधर देखने के द्वारा से हम क्या करता है कहां से हमको ये राइट साइड से और ये राइट साइड से लेफ्ट साइड से बैक साइड से फ्रंट से हमको कोई सहायता मिलेगा तो हम उधर देखता है लेकिन ये सुन क्या करता है मैं तुम्हारा अंदर हालेलुया मैं तुम्हारा अंदर है इसलिए क्या है ये संसार का जितना भी दुख तकलीफ समस्या है उससे मैं भरा हूं हालेलुया ये संसार का जितना भी दुख तकलीफ समस्या तुम्हारा विश्वास के जरिए तुम जयवान हो हालेलुया विश्वास के जरिए तुम जयवान हो हालेलुया इसलिए आप और हम अभी समय में विश्वास करते हैं कि जीते हुए आप और हमको विश्वास के जरिए आप और हमको जीना आवश्यक है इसलिए यूहन्ना का उसका ये जो फर्स्ट कोरिन्थियों का 6 का 19 में क्या कहता है फर्स्ट कोरिन्थियों 6:19 में हमें वही कहता है कि 6:19 फर्स्ट कोरिन्थियों 6:19 क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा क्या है मंदिर है मंदिर है हाँ जो तुमने बसा हुआ है जो तुमने बसा हुआ हालेलुया इसका मतलब सोचो यहाँ ध्यान से सुनो कि यहाँ ध्यान से देखो ये जो है आप और हम क्या है परमेश्वर का मंदिर है मतलब परमेश्वर का मंदिर मतलब क्या है परमेश्वर को अब हम क्या है ये परमेश्वर अब हम क्या है ले चलने वाला है अब हम जहाँ चले जाता है परमेश्वर के लिए हालेलुया इसीलिए आपका मुंह किसका हो जाता है यीशु का मुंह आपका हाथ किसका हाथ हो जाता है यीशु का हाथ आपका दिल किसका हो जाता है यीशु का दिल हालेलुया ऐसा विश्वास में आप और हम चलेगा तो क्या होगा अरे आपका डर का आत्मा प्राप्त हो सकता है हालेलुया your faith will और हम बाबू हालेलुया हालेलुया that faith is a depend upon the Jesus हालेलुया वो विश्वास जो संसार में जय प्राप्त करता है वो क्या है अब हमारा विश्वास और वो विश्वास यीशु मसीह का अंदर हालेलुया फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 हमने तो फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 that faith which the overcome that faith is the depend upon those who believe in Jesus Christ 5 संसार पर जय पाने वाला कौन है संसार पर जय पाने वाला who is the victory the whole केवल वे जिसका ये विश्वास है that person those who believe कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है Jesus is the son of God. Hallelujah. Because Jesus Christ is
हालेलुया। यीशु मसीह का इच्छा को करने वाला हूं। हालेलुया। यीशु मसीह का इच्छा क्या है? आप और हम every global under the remote control of the Jesus Christ. Then, if everything is under the hand of the Jesus Christ, then what we have to do? We have to please Jesus Christ. Hallelujah. We have to do the will of God. Hallelujah. इसी तरीका से जहाँ वचन में कहता है उसमें आ जाएगा ये उसका ये जो हिब्रू इब्रानी हिब्रू 11 का 6 11:6 Hebrew 11:6 Hebrew chapter 11:6 और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अर्थात होना है। Without faith we cannot please to God. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए Those who come to Jesus Christ they have to believe कि वे हैं और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। Jesus is the here. Jesus is the living God. Whatever you ask for Jesus will be given you. God will pray. Whatever you say, you prepare it because of faith you have it. Hallelujah. You cannot fear. Oh, what coronavirus will do? I know I have nothing. Whatever my future, whatever you cannot faith, you cannot fear. आप डर नहीं कर सकता है। कल को क्या होगा? मेरा भविष्य क्या होगा? आप डर नहीं सकते क्योंकि Jesus is telling you about. ये समझा है जो मुझे ढूंढता है। हालेलुया। जो मुझे ढूंढता है उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ वादा करता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं देगा। Here Jesus promises that I will not leave you, not forsake you. I will not give you deceit. हालेलुया। यीशु कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। हालेलुया। आप हमारा विश्वास गंभीरता होना है। हालेलुया। उसी तरीके से इब्रानी का 31 का 5 में बात करते हैं कि देखो इब्रानी 13:5 इब्रानी 13:5 13 का 5 इब्रानी 13:5 तुम्हारा स्वभाव लोभ नहीं दो हाँ और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। हाँ क्योंकि उसने आप ही कहा है यीशु मसीह ने आप खुद कहा है कि मैं कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। कभी भी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और बड़े से ये वादा है आपको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। आपको मैं धोखा कभी भी नहीं दूंगा। आमीन। क्योंकि तुम्हारा विश्वास इस पर है, इस पर है। इसलिए मैं तुमको धोखा नहीं देगा, लेकिन तुम क्या करना है? मेरा कहने के अनुसार आप चलते रहना। हालेलुया। हमारा हर एक चरण में each and every our character we should be holy. If you want to protect from this worldly corruption, from this disease, from this difficulty, if you want to save your life, if you want to save your society, if you want to save your future, you should be stay in holy life. Stay in holy life. First Peter chapter 1 verse 50. Pera Patras 1 verse 5. 50. First Peter 1 verse 50. First Peter जल्दी First Peter 1 verse 50. पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें इंग्लिश में पढ़ा लिखा है। But as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Whoever called you is the only each and every character. Amen. Should be holy. Hallelujah. Our character is our thinking, they are our looking, whatever we are doing, whatever we are doing, it is holy. Then whatever problems coming, our thing is holy. Hallelujah. Cannot even touch you. That is the will of God. Hallelujah. Why परमेश्वर की इच्छा है कि आप और हम परमेश्वर की इच्छा करें। Hallelujah. Your mouth will be the mouth of Jesus. Your hand will be the hand of Jesus. Your
some video. So very good. When we taking good cars, if I take luxurious, it is not good. It is not good. No, it is not like that. It is looking is sin. No, looking is not sin. But when they are looking, after looking, the looking it grabs in your mind, imaginations. That's the bringing is sin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. देखना कोई पाप नहीं है, लेकिन देखने का पाप जो तुम्हारा दिमाग में क्या करता है, देखने के बाद क्या करता है, तुम्हारा दिल में दिमाग में योजना बना देता है, वही तुमको पाप है। हालेलुया। तुम्हारा दिल में, तुम्हारा सोच में, हर एक चीज में क्या होना है, Amen. इस तरीके से पवित्र होगा। परंतु परमेश्वर वचन में कहता है, मैं तुझे सुरक्षा करूंगा। If you are prayerful and if you are do the will of God, whatever character of the Jesus Christ will do, 100% He will not deceive you. He will not do anything, but He will protect you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we have to believe. We have to go. हमको प्रभु परमेश्वर वचन की आवश्यकता है। तब ही हम इस संसार में जितना भी ये काल सिचुएशन है उससे बच सकता है। Amen. Now we are wherever we go, wherever we go, fear. Old man is speaking. Be careful, be careful. What? We are the master. Otherwise, some person is speaking. Or not very such. Nonsense. If God is not protecting you, then whatever you give, you will die. Yeah. Hallelujah. If there is no protect of God, you cannot. Hallelujah. Whatever you give, whatever you do, you cannot. Man thinks you're faith. You're faith. Hallelujah. सबसे बड़ा तुम्हारा विश्वास without faith. So you know that Jesus heard when others is sickness. Some person give information to Jesus. God, Lazarus is sickness. And then Jesus said, okay. After he became okay, what Jesus did? Again, not one day, 2 days again he stayed there. जब यीशु को सुनाई दिया लाजरस बीमार है, यीशु ने बोला ठीक है, क्या क्या ठीक है होने के बाद यीशु को जाना चाहिए ना, ओ लाजरस बीमार क्या जाएगा उनके प्रार्थना कर देना है ना। यीशु ने क्या बोला ओके, ओके बोलने का मतलब वेरी लाजरस बीमार है, सुनने का मतलब इसने क्या किया ओके वेरी एक दिन नहीं है, क्या क्या 2 दिन यीशु मसीह देर कर दिया। हालेलुया। Hallelujah. सी यहाँ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। It is a very deep, it is a very deep work of God. अगर यीशु लाजरस बीमार होने का साथ यीशु जाके उसका चंगाई करे क्या होगा? परमेश्वर का महिमा नहीं। लेकिन वहां जाने के बाद भी यीशु ने क्या किया? 2 दिन वहां रखा, 2 दिन के बाद गया तो कितना हो गया? So Jesus said it's okay. After Jesus reaching in the Lazarus, how many days now? 4 days now.
What is the aim? What is the speaking motive? It means just now this time cannot be. Right? उसका कहना यही है ना, अगर आप यहाँ पे होता तो मेरा भाई नहीं मरता। इसका कहना उद्देश्य क्या है? इसका मतलब अभी पकड़ लीजिए, वही उद्देश्य। But Jesus said, "Are you believe?" What Jesus said? Are you believe? आप विश्वास है? मरियम ने बोला, हाँ प्रभु मुझे विश्वास है। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, कब अंतिम दिन यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम विश्वास है, क्या परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। When our faith will arise, when our faith will arise, when you getting a big car, when you getting a very big bangla, that time no need to arise our faith. हालेलुया। हमारा विश्वास कब बढ़ना चाहिए? हमारा विश्वास तब बढ़ना चाहिए जब आप दुख में, हालेलुया, आप संकट में हो, आप समस्या में हो, उस समय आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। परमेश्वर मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मुझे जीना चाहिए। हालेलुया। इस समय आपका विश्वास है। हालेलुया। Your faith, let your faith arise. Not on the time of the when you're happy, when you're healthy, when you're okay. No, on the time your faith should not be grow. When your faith will be grow, your faith will be grow. When the difficult situations, problems coming up, your faith is grow. हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास मरियम मगदलीनी ने बोला, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आप कर सकते हैं। यीशु ने क्या बोला? वहां पहुंचने के बाद लाजरस, हालेलुया, शिक्षा से बहुत तेरा अभी आपका सिचुएशन, हालेलुया, हालेलुया, मारो आपका सिचुएशन समझ के अवस्था में हो, लेकिन आपको विश्वास नहीं। मैं एक सवाल करता हूँ, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन। इन दिस वर्ल्ड, ये संसार में, क्या आप अपने इच्छा से आए? नहीं, अपने इच्छा से नहीं आए। कौन भेजा? परमेश्वर। अगर उसने भेजा है तो उसका काम है, हमको सोचा नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो समझ में आ रहा है या मैं क्या समझ रहा हूँ? समझ में आ रहा है जिसको? क्योंकि हम इस धरती में आया, हम अपना कुछ जीवन को सुरक्षा नहीं कर सकते। जितना हम कर सकते हैं करेगा। अच्छा चीज खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, या तो अपना सुरक्षा होने के लिए अब हमको क्या है, खाना पीना अच्छा करना। अगर वो होने के बाद भी परमेश्वर सुरक्षा नहीं देगा तो क्या है? कोई फायदा है? नहीं। इसलिए परमेश्वर अगर सुरक्षा देना है तो क्या करना है? विश्वास। आमीन, हालेलुया। आपको विश्वास से होते कैसे पता चलेगा? ये नहीं कि विश्वास का मतलब ये नहीं कि प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो ये नहीं विश्वास। विश्वास का मतलब है उतना नहीं कि प्रार्थना करते हैं, बाइबल का उपस्थिति करते हो, वही विश्वास। आमीन। तब आप सुरक्षा कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यह संसार में बड़ा काम करने वाला परमेश्वर जो अब हम अंदर है वो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना। लेट्स क्लोज आइज एंड लेट्स प्रे। हालेलुया। फादर, आई प्रे अबाउट राइट नाउ, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर यीशु आपका बेटा बेटी जो यहाँ मौजूद है, ये सिचुएशन जैसे कि आ जाए प्रभु परमेश्वर, लेकिन संसार को जय प्राप्त करने वाला आप और हमारा अंदर है, आप और हमारा अंदर है। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता आपका आशीष आपके अनुग्रह के जरिए प्रभु परमेश्वर दिया। हम जो भी कुछ शरीर में जगह करते हैं, मास्क के नहीं, सैनिटाइज लगाते हैं, वो नहीं प्रभु परमेश्वर। अगर हमारा और आपका विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर
आप हमको पूर्ण शिक्षा में शिक्षा विश्वास में आगे बढ़ने प्रार्थना कर जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर आगे आप आज से अनुराग करो आपका जितना भी ये सिंहासन के नाम जो आज ये हमें जो हाल है सबको आशीष यीशु के नाम जो बीमार है जो कष्ट है जो समस्या है यीशु का चंगा हो तो करने का पूजा पाप अरे each and every day Lord has given you you know the old things man you touch heal each and every person Lord has given you आपको धन्यवाद दो each and every day Lord has given you mighty name of Jesus Christ यीशु के नाम से प्रार्थना आमीन बोलेगा आमीन पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का सहभागिता शुरू से लेकर अंत तक होता रहे आमीन बोलेगा आमीन आज तक अंतिम बार हाल बोलेगा हालेलुया 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 प्रभु परमेश्वर आशीष करे आमीन